नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 हिंदी में तीसरी इकाई पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समझदार नन्ही। इस संसार में हमें अलग अलग स्वभाव वाले लोग देखने को मिलते हैं। किसी का स्वभाव अच्छा होता है तो किसी का स्वभाव बुरा होता है। सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। तो बुरे स्वभाव वाले जो लोग हैं उसके साथ हम भले ही अच्छा व्यवहार करें, लेकिन वह हमारे साथ बुरा करते रहते हैं। ऐसे ही एक कहानी जो है नन्ही और बिच्छू की, जो आज हम देखेंगे कि इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे स्वभाव वाले लोग भले ही हमारे साथ बुराई करें, लेकिन हमें उसको सही रास्ते पर, हमारी अच्छाई से उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। हमारा जो अच्छा स्वभाव है वह हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे समझदार नन्ही जो है वह एक बतख का नाम है। और बिच्छू तो आप जानते ही हैं कि एक काटने वाला जंतु जो है वह उसे क्या कहते हैं हम? बिच्छू। तो एक नन्ही बतख और एक बिच्छू की कहानी इस कहानी में दिखाई गई है कि नन्ही जो अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ती, लेकिन बिच्छू जो होता है वह अपने बुरे स्वभाव से उसे बार बार डंक मारता रहता है, लेकिन अंत में फिर नन्ही उसे अपने स्वभाव से उसका स्वभाव भी बदल देती है और फिर बिच्छू पश्चाताप करता है और कहता है कि मैं आज के बाद किसी निर्दोष जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसे डंक नहीं मारूंगा। तो अब हम कहानी विस्तृत से देखेंगे कि इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। कि कोई भी परिस्थिति आए तो हमें अपना जो भलाई करने का स्वभाव है वह छोड़ना नहीं चाहिए। स्वभाव उसका समानार्थी शब्द है आदत या प्रकृति। स्वभाव का समानार्थी शब्द प्रकृति या आदत यहाँ होता है कि हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, अपना अच्छा स्वभाव में नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। कि हमारे समाज के अंदर मैंने कहा कि अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं। किसी का स्वभाव बुरा होता है तो उस बुरे स्वभाव के कारण हमें उसके साथ रहकर हमारा जो अच्छा स्वभाव है वह हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब कहानी की शुरुआत करती हूँ। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही जो बतख थी, तट का समानार्थी शब्द है किनारा। तो नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू कहाँ फंसा हुआ था? दलदल का समानार्थी शब्द होता है जिसमें खड़े होने पर पांव अंदर घुसता जाता है। ऐसी गीली जमीन को दलदल कहते हैं। उसे हम संक्षिप्त में कीचड़ भी कह सकते हैं। तो बतख कहाँ फंसा हुआ था? दलदल में। यहाँ आपका प्रश्न का एक उत्तर भी आपको मिल जाएगा कि बिच्छू कहाँ फंसा हुआ था? तो बिच्छू दलदल में फंसा हुआ था। तो बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। बिच्छू नन्ही से क्या प्रार्थना करता है कि बहन तुम मुझे बचा लो। तो नन्ही को क्या आ जाती है? उस पर दया आ जाती है। दया का समानार्थी शब्द होगा करुणा। उसको उस पर दया आ जाती है। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। उसने क्या किया? बिच्छू को जो कीचड़ में पड़ा हुआ था उसे उठाकर एक सूखे स्थान पर वहां रख देता है। बिच्छू को शैतानी सूझी
बिच्छू का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह डंक मारता रहता है, उसका स्वभाव ही डंक मारना होता है, इसीलिए उसे शैतानी सूझती है। शैतानी का समानार्थी शब्द है शरारत। शैतानी का समानार्थी शब्द क्या होता है? शरारत। तो बिच्छू को एक शरारत सूझती है कि उसने नन्ही को डंक मार दिया। देखो, नन्ही ने उसे बचाया, दलदल से बाहर निकाला, फिर भी वह क्या करता है? उसे डंक मार देता है। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। पीड़ा यानी दर्द। पीड़ा का समानार्थी होता है दर्द। तो नन्ही पीड़ा से तड़प उठती है, दर्द से तड़प उठती है। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? वह नन्ही जो है वह बिच्छू से पूछती है कि क्यों भाई, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। क्या कहता है बिच्छू? लापरवाही से यानी बेफिक्र होकर, बिना परवाह किए वह बोल देता है कि क्या करूं, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही उसे समझाती है कि तुम्हारी जो यह गंदी आदत है वह तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई भी तुम्हें मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। यहाँ पे मुसीबत शब्द जो है उसका समानार्थी शब्द होता है संकट। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक मैंने तुम्हें कहानी पढ़ाई है। अब इस कहानी के अंदर तुम्हें पूरी समझ आ गई होगी। तो विद्यार्थी मित्र, अब हम नए सेशन में नए अभ्यास के साथ फिर से मिलेंगे।